हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था किसान का न्याय, उसकी हमने कहाँ तक की कहानी पढ़ चुके थे कि जो सोमदत्त था, देवदत्त था, वो अपने मित्र सोमदत्त के यहाँ वो घड़े से भरी असरफियाँ मतलब सोने के सिक्के जिसके ऊपर आम के पत्ते ढके हुए थे अच्छे से रख के आ गया और निश्चिंत होकर कहाँ चले गया था, तीर्थ यात्रा पर चले गया था। अब आगे की जो कहानी है हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखिए सभी लोग, लगभग साल भर बाद वह तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। वह अपना घड़ा लेने सोमदत्त के पास गया, यानी कि वो पहले चले गया तीर्थ यात्रा, वहाँ से एक साल बाद लौटा, है ना। सोमदत्त ने उसे देखते ही गले लगा लिया और बोला, साल भर बाद अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तुम अपनी अमानत ले जा सकते हो। इतना कहकर सोमदत्त ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। देवदत्त अपना घड़ा उठाकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने घड़े का मुंह खोला और आम के पत्ते हटाए। अंदर देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये एक मुहावरा है ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, मतलब कि वो बहुत घबरा गया। उसमें एक भी असरफी नहीं थी। वह अपना माथा पकड़कर बैठ गया। वह अपने भाग्य को कोसने लगा, है ना, क्या बोलने लगा अपने भाग्य को कि क्या हो गया ऐसा। रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह सुबह सुबह सोमदत्त के पास गया और बोला, मित्र, जब मैंने घड़ा रखा था तब उसमें 1000 असरफियाँ थीं, लेकिन अब उसमें एक भी नहीं है। इतना सुनते ही सोमदत्त आग बबूला हो गया। आग बबूला होना ये भी एक मुहावरा है, तो उसका मतलब होता है गुस्सा आ जाना। उसने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने साल भर तुम्हारा घड़ा रखा और ऊपर से तुम मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहे हो, है ना। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर सोमदत्त ने देवदत्त को घर से बाहर निकाल दिया। देवदत्त निराश होकर लौट आया। अब वो क्या करता, है ना। उसे मंदिर बनवाना था, अन्य काम भी करने थे। वह नगर के कोतवाल के पास गया, लेकिन साक्ष्य की कमी का बहाना बनाकर वह कोई निर्णय ना सुना सका। मतलब उस कोतवाल ने उससे क्या कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोई निर्णय या न्याय नहीं सुनाया जा सकता। फिर भी देवदत्त ने अपना धैर्य नहीं खोया, यानी अब उसने हिम्मत रखी। दूसरे दिन वह न्याय की आस लेकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य के बारे में आपको हमने बताए थे कि उनका जो न्याय था वह जो था लोक प्रसिद्ध था, है ना। और न्याय की गुहार लगाई। राजा विक्रमादित्य के पास गया और उनसे बोला कि मतलब उम्मीद के भरोसे गया कि ज़रूर मेरी ये पुकार सुनेंगे, है ना। गुहार का मतलब होता है पुकार। अब दूसरे दिन राजा के दरबार में देवदत्त और सोमदत्त ने अपने अपने पक्ष रखे। दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। राजा के लिए न्याय करना कठिन हो गया, है ना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसने दरबारियों से राय ली, यानी दरबार में जितने लोग थे उनसे पूछा, किंतु कोई बात नहीं बनी। फिर राजा ने दोनों को अगले दिन आने के लिए कह दिया, कहा कि अगले दिन आना। सारे नगर में देवदत्त, सोमदत्त और असरफियों की कहानी की चर्चा फैल गई, है ना। यानी जैसे कभी कोई बात हो जाती है तो पूरे मोहल्ले में अपन लोग वही बात करते हैं ना, मोहल्ले के लोग, वैसे ही यहाँ पर भी सोमदत्त, देवदत्त और उनकी सोने के सिक्कों की बात जो है फैल गई। राजा विक्रमादित्य रात को वेश बदलकर हमेशा की भांति निकली, यानी दूसरे कपड़े पहन लिए और हमेशा की भांति वो वैसा ही करते थे, है ना, दूसरा वेश बदल देते और चले जाते। वे एक चौपाल पर पहुँचे। चौपाल यानी पंचायत स्थल, एक चबूतरा जैसे बनाया जाता है उसको बोलते हैं चौपाल, सीमेंट का बनाया जाता है ना गाँव वगैरह में, जहाँ किसान इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। बैठ जाते हैं ना सभी लोग, वैसा वे उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। यानी वहाँ पर किसान लोग चर्चा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो जो वेश बदल कर राजा विक्रमादित्य गए थे उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी। एक किसान कह रहा था, सचमुच राजा के पास कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य मतलब सबूत नहीं है, है ना। फिर न्याय कैसे होगा, कहता है, फिर न्याय कैसे होगा जब सबूत ही नहीं है। तो दूसरा किसान ने क्या बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सूंघ कर बता सकता हूँ। पेज पलट लिए कि आम के पत्ते कितने पुराने हैं, यानी बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो आम के पत्ते सूंघकर जो है बता सकता हूँ कि ये कितने पुराने हैं। अगर पत्ते नए होंगे तो पता चल जाएगा कि सोमदत्त ने हेरा फेरी की है, मतलब गलत काम किया है, नए पत्ते होंगे तो। और अगर पुराने होंगे तो समझ जाएंगे कि उसने हेरा फेरी नहीं की है, मतलब कोई गलत काम नहीं किया है। अब आगे देखिए, राजा को न्याय का रास्ता दिख गया।
राजा बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, राजा विक्रमादित्य। तो राजा को अब न्याय का सही रास्ता मिल गया जब वो किसानों की बात सुना। तो राजा ने सिपाहियों को उस किसान को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। दूसरे दिन क्या किया उसने कि उन किसानों को क्या बोला कि उस किसान को दरबार में उपस्थित करो, ऐसा बोला दरबारियों को, सिपाहियों को। राजा ने सोमदत्त और देवदत्त को भी घड़े और आम के पत्तों के साथ आने का आदेश सुनाया। और उसके बाद वो जो सोमदत्त है और देवदत्त दोनों को बोला कि वो घड़े लेकर और वो जो आम के पत्ते ढके हैं उसे लेकर आपको मतलब आज दरबार में आना है। इस प्रकार उन्होंने सिपाही के द्वारा सूचना दे दी। अब आगे की घटना जो है बच्चों हम कल पढ़ेंगे। एक बार आप लोग भी पढ़ के देखिएगा और जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो कितने कठिन शब्द हैं जितने भी आए हैं आज के भी, उसको आप लिखते भी जाएंगे और लर्न भी करते जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।